चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125 सीटें मिली थी, लेकिन मंगलवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हिसाब से सपा गठबंधन को 304 सीटें मिली है, लिहाजा हमारी जीत हुई। अखिलेश यादव ने मंगलवार को पोस्टल बैलेट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट चुनाव का सच बयान कर रही। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक, मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 111 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रहने वाली समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी आईटी सेल से सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही किसी भी किस्म के सुझाव के लिए सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से संपर्क करने के लिए कहा गया। इसके लिए अखिलेश यादव की ईमेल आईडी जारी की गई है। बंगाली अस्मिता के मुद्दे को हवा देने का प्रयास करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सोमवार को केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। सुप्रियो ने पूछा कि केंद्र में 8 साल से भाजपा की सरकार होने के बाद भी किसी बंगाली को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल क्यों नहीं किया गया। सुप्रीमो ने कहा कि पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऐसा कभी क्यों नहीं लगा कि किसी बंगाली को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। क्या उन्हें लगता है कि बंगाली लोग कैबिनेट मंत्री बनने योग्य नहीं है। तृणमूल के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को बालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रत्याशी घोषित किया है। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि उत्तर भारत की पार्टियों ने हमेशा बंगालियों को नजरअंदाज किया है। मैं ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने मुझे लोगों को सेवा करने का अवसर दिया। सुप्रियो ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कभी नहीं महसूस किया कि एक बंगाली को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। क्या उन्हें लगता है कि एक बंगाली कैबिनेट मंत्री बनने के लायक नहीं है। उत्तर भारत की पार्टियों ने हमेशा बंगाली की उपेक्षा की है। मैंने भाजपा छोड़ दी क्योंकि मुझे केंद्रीय मंत्री के पद से हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। बसपा के खाते में सिर्फ एक ही सीटें आई थी। यूपी चुनाव में हार के बाद अब पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा में अपना नेता बदल दिया है। मायावती ने अम्बेडकर से सांसद रितेश पांडे को लोकसभा में पार्टी के नेता के पद से हटा दिया है। पांडे की जगह गिरीश चंद्र चाटो को पार्टी का लोकसभा में नया नेता बनाया गया। मायावती ने नेता बदलने का फैसला करते हुए राम शिरोमणि वर्मा को अब नेता बनाया है। वही संगीता आजाद को चीफ वही बनाया गया है। रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे सपा से विधायक चुने गए हैं। बता दें कि पहले भी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में अपना नेता बदल चुकी है। इससे पहले कुंवर दानिश अली और श्याम सिंह यादव को लोकसभा में बीएसपी का नेता बनाया जा चुका। बता दें कि गिरीश चंद्र चाटो बिजनौर के नगीना से लोकसभा सदस्य है, जबकि संगीता आजाद को चीफ वही बनाया गया है। इससे पहले गिरीश चंद्र चाटो पार्टी के चीफ वही थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भविष्य में युवाओं पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत बताई है। रविवार को हुए कांग्रेस कार्य समिति में बैठक में उन्होंने कहा कि यह एक रास्ता है जिस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। मीटिंग में बहस के दौरान सीनियर नेता जयराम रमेश ने यूथ फैक्टर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाए। मालूम हो कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भविष्य पर कई तरह के सवाल उठने लगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बैठक में युवाओं के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव में 45 साल से कम उम्र के 60% पुरुषों और महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं राहुल गांधी ने गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि गुजरात में अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए तो भाजपा को हराया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से सोमवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर आग बबूला हुए, उससे सभी आश्चर्यचकित है और सब उसका असल कारण जानना चाहते हैं। इसके रणनीति परिणाम को लेकर कयास लगाए जा रहे। नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और जैसे तेवर दिखाए, इससे पहले तक कि किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आसन के प्रति ऐसे तेवर नहीं दिखाए थे। दरअसल नीतीश कुमार बजट सत्र के दौरान लखीसराय के मामले को जैसे विधानसभा में
हर 2 से 3 दिन बाद सवाल उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास हो रहा, उससे खास नाराज थे। लखीसराय विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का निर्वाचन क्षेत्र है। वहां सरस्वती पूजा के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में भाजपा के 2 कार्यकर्ता की गिरफ्तारी से न केवल सिन्हा बल्कि बिहार भाजपा का भी नेतृत्व नाराज है। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष की सही कार्रवाई की अपील को पहले स्थानीय स्तर पर और फिर डीजीपी के स्तर पर ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास हुआ, इससे वो नाराज थे। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।